सियासत से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता देते हैं। पूर्व सीएम कमलनाथ ने एक बड़ा बयान दिया है। बीजेपी नेताओं के कांग्रेस में आने की स्थिति पर उन्होंने कहा कि हमें कार्यकर्ताओं की जरूरत है, थके हुए नेताओं की नहीं। ये बड़ा बयान कमलनाथ की ओर से दिया गया है। छत्तीसगढ़ में साय के कांग्रेस में जाने के बाद अब मध्य प्रदेश में भी हलचल मची हुई है। मध्य प्रदेश के एक बड़े बीजेपी नेता ने भी बगावती तेवर दिखाए हैं, जो कि मालवा से जुड़े हुए हैं। लेकिन इसी को लेकर एक बड़ा बयान कमलनाथ ने दिया है कि हमें कार्यकर्ताओं की जरूरत है, थके हुए नेताओं की हमें कोई जरूरत नहीं है। ये बड़ी बात पूर्व मुख्यमंत्री पीसीसी चीफ कमलनाथ की ओर से कही गई है। मध्य प्रदेश की सियासत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। अभी कुछ देर पहले ही ये बड़ी खबर आपको बताई थी कि मध्य प्रदेश के भी एक ऐसे बीजेपी नेता हैं जिन्होंने बगावती तेवर अपनाए हैं और जिन्होंने ये लिखा है, ये कहा कि मैं थक चुका हूं अब। जिसके बाद ये कमलनाथ की ओर से मीडिया से बातचीत में बयान दिया गया कि हमें कार्यकर्ताओं की जरूरत है, थके हुए नेताओं की नहीं। क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। कई नेताओं के आने की संभावना है, नेताओं के आने की स्थिति बन रही है कांग्रेस में सर। हम कार्यकर्ताओं से मेरा संबंध है, कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है, नेताओं थके हुए नेताओं की आवश्यकता नहीं है। कई नेताओं के आने की संभावना है, नेताओं के आने की स्थिति बन रही है कांग्रेस में सर। हम कार्यकर्ताओं से मेरा संबंध है, कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है, नेताओं थके हुए नेताओं की आवश्यकता नहीं है। कई नेताओं के आने की संभावना है। तो देखिए, कमलनाथ को आपने सुना, मीडिया ने जब सवाल पूछा कि बड़े नेताओं के आने की स्थिति बन रही है, सर क्या कहेंगे? कमलनाथ जी कहते हैं कि हमें कार्यकर्ताओं की जरूरत है, थके हुए नेताओं की जरूरत नहीं है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस जो कि वरिष्ठ नेताओं को समझ चुकी है और देखिए अपनी पार्टी भी ज्वाइन करवा रही है, लेकिन दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी का ये बयान, आखिर क्या इसे कहा जाए? बीजेपी के अगर कोई वरिष्ठ नेता अगर वो पार्टी ज्वाइन करते हैं, हालांकि ये भी अगर की स्थिति में कह रही हूं कि अगर पार्टी ज्वाइन करते हैं, कांग्रेस में शामिल होते हैं, तो क्या कांग्रेस उन्हें अपनी पार्टी में जगह नहीं देगी? क्योंकि कमलनाथ जी ये बड़ी बात कह रहे हैं कि थके हुए नेताओं की हमें जरूरत नहीं है, हमें एक्टिव नेता चाहिए, हमें कार्यकर्ताओं की जरूरत है जो पार्टी के लिए काम कर सके। लेकिन इनके इस बयान से आखिर क्या मायने निकाले जाए, क्या समझा जाए कमलनाथ जी के क्यों कह रहे हैं और किस तरह से कह रहे हैं, ये समझने की भी कोशिश करना बेहद जरूरी है। लेकिन दूसरी तरफ जहां छत्तीसगढ़ में इस वक्त बड़ी सियासी उथल पुथल मची है, नंद कुमार साय अब कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। बीजेपी को एक बड़ा झटका उन्होंने दिया, मजबूर कर दिया चिंतन करने के लिए, मनन करने के लिए, मंथन करने के लिए कि आप सोचिए कि आखिर आपकी पार्टी में क्या हो रहा है, क्या आप अपने उद्देश्य से भटक रहे हैं। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश का अगर रुख करें तो यहाँ पर भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें बनती हुई फिलहाल नजर आ रही हैं। हमारे साथ इस वक्त एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी भी लाइव जुड़े हैं, साथ ही शरद जी भी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। शरद जी, मैं आपके पास आऊंगी सबसे पहले सर, उसके बाद मनोज जी से हम समझने की कोशिश करेंगे। छत्तीसगढ़ में शायद भूपेश जी समझ चुके हैं कि बीजेपी ने क्या खोया और कांग्रेस ने उसे लपक लिया, लेकिन क्या ये बात कमलनाथ जी नहीं समझ पा रहे सर? देखिए, कमलनाथ जी एक अलग मिजाज के नेता हैं और कमलनाथ जी अपनी बेबाकी के लिए कई बार उनके बयानों के इसीलिए ऐसे अर्थ भी निकल जाते हैं जो कांग्रेस ये मानती है कि थोड़ी चुनौती भी उसके लिए खड़ी हो जाती है। ये सही बयान है कि नहीं, ये बहुत सोच समझकर उन्होंने दिया होगा। एक बहुत ही सीजन पॉलिटिशियन है, बहुत ही संजीदा और बहुत ही राजनीति को समझने वाले राजनेता हैं। लेकिन इस मौके पर हमें लगता है कि अगर वो थोड़ी सुगबुगाहट बढ़ा देते, क्योंकि मध्य प्रदेश के भी एक बीजेपी नेता का नाम सरगर्म है, लेकिन ये कहकर कि हमें थके हुए नेताओं की ज़रूरत नहीं है, तो ये बड़ी बात कह गए हैं वो कि क्या नंद कुमार साय थके हुए राजनेता हैं, या मध्य प्रदेश से, मालवा से जो नेता जिनके पिताजी मध्य प्रदेश में बहुत बड़े पदों पर रहे और बहुत ही महत्वपूर्ण राजनेता के तौर पर उनकी गिनती होती है, क्या वो नेता जो हैं थके हुए नेता हैं? ये कहना बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आने वाले नेताओं को थोड़ा सा परेशान कर सकता है, अगर जो मन बना रहे होंगे कि। लेकिन कमलनाथ जी ने अभी बात स्पष्ट नहीं की है। वो शायद ये कहना चाह रहे हैं कि हम अपनी शैली के साथ आगे बढ़ेंगे, हम अपनी स्ट्रेंथ पर काम करेंगे और दल बदल की इस राजनीति में हमारी कोई बहुत ज़्यादा रुचि नहीं है। अब ये तो कमलनाथ जी ही बता पाएंगे। कभी हमारी भी उनसे चर्चा होगी तो हम भी इस सवाल को ज़रूर पूछेंगे कि सर इसके मायने क्या हैं, क्योंकि बहुत बड़ा बयान हुआ है कि थके हुए नेताओं की हमें ज़रूरत नहीं है।
सीधे तौर पर तो इशारा नंद कुमार साय जी की तरफ नजर आता है और मध्य प्रदेश से आने वाले जो नेता जो मन बना रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है, उनके लिए इशारा है। जया, निश्चित तौर पर, और इसे जरा समझने की भी कोशिश करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मनोज जी भी जुड़े हुए हैं। सर, आप समझाइए, क्योंकि ये बयान ऐसे वक्त में आना जब छत्तीसगढ़ में बीजेपी के एक दिग्गज नेता ने पार्टी ज्वाइन की है, कांग्रेस की सदस्यता ले ली है। अब मध्य प्रदेश में देखिए सियासी हलचलें बढ़ गई है, क्योंकि यहाँ के भी एक नेता का नाम सामने आ रहा है। वो नाम फिलहाल हम नहीं बता सकते, लेकिन ऐसे समय में कमलनाथ जी का ये बयान आना, इसे कैसे देखा जाए? देखिए, कमलनाथ या कांग्रेस की जहां तक बात करें तो बहुत ही सोच समझ कर, दिग्विजय सिंह लगातार मालवा के दौरे पर है, कल नीमच, मंदसौर और बाकी स्थानों पर वो गए। और आप देखिए, ये भी इत्तेफाकन है कि प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा भी मालवा के दौरे पर है। लेकिन ऐसे दौर में जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं कि एक नेता जो खुद, मेरी उन पर फोन से चर्चा हुई, उन्होंने खुद इस तरफ संकेत दिए, उन्होंने कहा कि मेरे लिए सारे विकल्प खुले हुए। लेकिन जब कमलनाथ से ये पूछा जाता है तो वो थके हुए लोगों की जरूरत नहीं है, कार्यकर्ताओं की जरूरत। कार्यकर्ताओं को लेकर ये बार बार कहा जाता रहा है कि सिंधिया के जाने के बाद से कार्यकर्ताओं की कमी आई है और ऐसे कार्यकर्ता चाहिए जिनको तैयार दिग्विजय सिंह कर रहे हैं, कमलनाथ कर रहे हैं। अब इशारा देखिए दोनों तरफ है। नंद कुमार साहब बड़े वरिष्ठ लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी में, मध्य प्रदेश में अविभाजित मध्य प्रदेश रहा करता था, और कमलनाथ, दिग्विजय सिंह सबसे उनके संबंध रहे हैं। और उसके बाद यदि वहां बघेल उनको ज्वाइन कराते हैं और दूसरी तरफ कमलनाथ ये कहते हैं, तो इशारा बड़ा गहरा है। तो क्या अपनी ही पार्टी पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं जिस तरह से नंद कुमार साय ने ज्वाइन किया है, या मध्य प्रदेश में ऐसे नेताओं की जरूरत नहीं होगी? ऐसी तमाम तरह की अटकलें बहुत तेजी से चल रही है। मैं इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में ही हूं और चर्चाएं कई तरह की चल रही है। लेकिन जहां तक जिन नेता की आप बात कर रहे हैं, हम सुबह से बात कर रहे हैं, जिनकी फोन पर हमारी अपनी चर्चा हुई है, तो वो बड़े परेशान है इस बात को लेकर कि संवाद की कमी है। कुछ मुद्दों को लेकर उन्होंने उठाए भी थे, बल्कि मोदी को पत्र भी लिखा था। अब ये कहा जा रहा है कि वो नाराजगी आगे चलकर कहीं दूसरा रूप ना ले रहे। उन्होंने क्योंकि साफ कहा है कि मेरे सामने सारे विकल्प खुले हैं। लेकिन चुनाव से पहले इस तरह की चर्चाएं चलती रहती है, लोग बार्गेनिंग की दृष्टि से भी अपनी बातें करते हैं। मनोज जी, लेकिन क्या इसे इस तरह से देखा जाए कि छत्तीसगढ़ की जिस सियासी घटनाक्रम पर आज हम सब बैठकर चर्चा करें, कुछ समय बाद मध्य प्रदेश में भी ऐसी कोई खबर निकल कर आएगी जिस पर हम चर्चा करेंगे, अगर बीजेपी ने समय रहते कोई महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाए तो? देखिए, चर्चा कई तरह की आ रही है। कुछ दिन पहले कमलनाथ ने यह भी संकेत दिए थे कि करीब, और जो मेरे पास जानकारी है, 18 से ज्यादा ऐसे नेता हैं जो संपर्क में हैं कमलनाथ के। लगातार कई वरिष्ठ नेताओं ने इस बात की पुष्टि की है और वो यदा कदा बंगले पर भी देखे गए हैं कमलनाथ के। तो चर्चा कई तरह की चल रही है, लेकिन निश्चित रूप से कुछ तो ऐसे नेता होंगे, पर क्या उसमें चयन का आधार वैसे नेता होंगे जो युवा कार्यकर्ता हो या युवा नेता हो, जिनके आने से कांग्रेस को एक बड़ा बल मिलेगा, या नंद कुमार साय जैसे जिनकी अपनी उम्र हो चुकी है, जैसा आज कमलनाथ ने तंजबी कसा कि मुझे थके हुए लोगों की जरूरत नहीं है, तो क्या वो चयन का आधार वो होगा? लेकिन ये जरूर है कि दोनों ही दलों में बड़ी तेजी से चर्चा, कुछ लोग बीजेपी का दामन थाम सकते, कुछ लोग कांग्रेस का दामन थाम। बने रहिएगा मनोज जी। शरद जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सर, समझने की मैं आपसे ये कोशिश करूंगी, क्योंकि देखिए अनुभव की बात भी यहाँ पर निकलकर सामने आती है। कमलनाथ जी का ये बयान कि हमें थके हुए नेताओं की जरूरत नहीं है, हमें कार्यकर्ताओं की जरूरत है, और ऐसे समय में बीजेपी के कोई बड़े नेता, इफ एंड बट की स्थिति है सर यहाँ पर, कि अगर ऐसे समय में बीजेपी के कोई बड़े नेता कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं तो उसका लाभ पार्टी को तो निश्चित तौर पर मिलेगा। एक बड़े वोट बैंक पर असर ये नेता डालते हैं सर? निश्चित तौर पर देखिए, चुनाव के समय ही इसकी इम्पोर्टेंस है। अब मुझे जहाँ तक ध्यान है कि 75 साल से ऊपर अधिक उम्र है नंद कुमार साय जी की, 75 प्लस हैं वो। अगर अब उनके आने से कांग्रेस में बड़ी ऊर्जा आ जाएगी या कांग्रेस बहुत बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन में हो जाएगी, ऐसा नहीं है। इसका एक मनोवैज्ञानिक बढ़त लेने का, दल बदल का जो सबसे महत्वपूर्ण, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जैसे राजनेता अगर दल बदलते हैं तो वो एक बड़ा एडवांटेज होता है। जब इतने बड़े कैलिबर का एक अपेक्षाकृत युवा ही कहेंगे, हालांकि 50 पार कर चुके हैं वो भी, लेकिन फिर भी वो काफ़ी युवा राजनेता हैं। लेकिन 75 पार के नंद कुमार जी के कांग्रेस में शामिल होने से कांग्रेस वो बहुत एक, उसका चेहरा बदल जाएगा। बहुत, उसके पास ऑलरेडी भूपेश बघेल जैसा एक बहुत काबिल, तेज तर्रार, चतुर, सीजन पॉलिटिशियन राजनेता है कांग्रेस के पास छत्तीसगढ़ में। बीजेपी की विफलता इसमें सिर्फ ये देखनी होगी कि आपने एक ऐसे नेता को खोया है जो किसी भी कीमत पर कांग्रेस में नहीं जा सकता था, और आपको ये पता ही नहीं चला कि उनकी लगातार बात कांग्रेस से चल रही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, उम्र के इस पड़ाव पर जो बुजुर्ग राजनेता हैं वो सिर्फ सम्मान चाहते हैं। आप उनसे मिलिए, उनके जो भी छोटे मोटे उनके समर्थकों के काम हैं या उनके
अपने जीवन से जुड़ी जो भी चीज़ें हैं आप उनके बारे में पूछ लीजिए, उनके बारे में बड़े नेता। ये चीज़ जो है बीजेपी में मुझे लगता है कि पीछे छूट रही है। और सिर्फ ये बात बड़े नेताओं की नहीं है, उन वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की भी है जो परंपरा से संघ और बीजेपी के रास्ते से आज अपनी पार्टी के लिए आगे बढ़ रहे हैं और उनकी इच्छा या महत्वाकांक्षा भी है कि अब उनको कोई पद भी मिले। तो ये चीज़ें कहीं पार्टी में उपेक्षित हो रही है। सर बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये महत्वपूर्ण खबर है। और देखिए जरा कि छत्तीसगढ़ में तो एक सियासी उठापटक आज हुई है। बीजेपी के एक बड़े आदिवासी नेता उत्तरी छत्तीसगढ़ से वो ताल्लुक रखते हैं, नंद कुमार साय, जो कि पहली बार 1977 में मध्य प्रदेश में टपकरा सीट पर, जो कि अब जशपुर जिला है, यहाँ से जनता पार्टी के विधायक चुने गए थे और बड़े चेहरे हैं। आदिवासी वोट बैंक पर उनकी एक बड़ी पकड़ है, आदिवासी वर्ग में एक बड़ी पकड़ है, जिसका लाभ निश्चित तौर पर कांग्रेस को मिलेगा, उनके अनुभव का लाभ कांग्रेस को मिलेगा। लेकिन इससे इतर छत्तीसगढ़ की बात, हम मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए चुनावी समय है, कुछ ही महीनों में चुनाव मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ इन दोनों ही हिंदी भाषी राज्यों में होने जा रहे हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश के भी एक बीजेपी नेता के बगावती तेवर सामने आए और संभावनाएं हैं कि शायद कुछ समय बाद मध्य प्रदेश में भी कुछ ऐसी तस्वीर हमें बनती दिखाई दे। लेकिन उसके पहले कमलनाथ जी का ये बयान कि हमें कार्यकर्ताओं की जरूरत है, थके हुए नेताओं की जरूरत नहीं है, ये शायद उन बीजेपी नेताओं के लिए सोचने वाली बात हो सकती है जो कि पार्टी छोड़ना चाहते हैं, जो कि कहते हैं कि संवाद की कमी है पार्टी में। बिल्कुल जया, बिल्कुल जया। और फिलहाल हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन